ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी इवेंट का रोमांच बवाल में बदल गया था। अफरा तफरी और तोड़फोड़ के बाद अब सवाल सिस्टम और सुरक्षा पर उठ रहे हैं। राज्यपाल ने घटनास्थल का जायजा लिया, जांच समिति बनी, लेकिन निष्पक्षता पर फिर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी बताते हुए ममता सरकार से जवाब मांगा है। मेसी इवेंट विवाद में अब राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में गहराया मेसी इवेंट विवाद, उठी सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग, जांच समिति की निष्पक्षता पर भी उठे सवाल। कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान मची अफरा तफरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने इस मामले में जांच के लिए गठित समिति से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने इस इवेंट को सिस्टम की नाकामी करार दिया। The systemic failure, his visit has been messed up beyond description. The reasons behind this, how this could happen, what is the role and responsibility of the organizers, what is the role and responsibility of the government, particularly the police. इस दौरान मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति ने स्टेडियम पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम कुमार राय के नेतृत्व वाली जांच समिति ने बताया कि आगामी 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने जांच समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सॉल्ट लेक स्टेडियम का इवेंट फुटबॉल फैंस के लिए न होकर टीएमसी के नेताओं के लिए था। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में हर तस्वीर में मेसी के इर्द गिर्द सिर्फ टीएमसी के नेताओं का ही जमावड़ा था। उन्होंने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी करार देते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की और खेल मंत्री अरूप विश्वास और मंत्री सुजीत बोस पर कार्रवाई की मांग की। यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फायर मिनिस्टर, ये सब लोग ममता बनर्जी का रिश्तेदार को लेकर सेल्फी उठाने के लिए जो मेसी जी को देखने के लिए आया था, कीमत चुका के आया था, 10,000 15,000 का टिकट परचेज करके आया था, उनको मौका नहीं दिया गया। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ को लेकर रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी ममता सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी अपना बचाव करती नजर आई। उधर विधाननगर अनुमंडल न्यायालय ने इवेंट के आयोजक शतद्रु दत्ता को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आयोजक पर टूर के आयोजन से जुड़े मामलों में जांच चल रही है। ये और बात है कि कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद शुक्रवार को विधाननगर पुलिस द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि मैदान के भीतर पानी की बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं थी और आग जलाने से संबंधित कोई भी सामग्री लाने पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें और वीडियो इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरों में मैदान के भीतर बड़ी संख्या में पानी की बोतलें फेंकी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आरोप है कि इन्हीं बोतलों को ऊंचे दामों पर बेचा गया। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब आग जलाने की सामग्री लाने पर रोक थी तो फिर सोफे में आग कैसे लगी। ये तस्वीरें पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।